रानी इस घर की बहू है और तेरी साली, और ये तेरी साली का ससुराल है, समझा? तू इतनी रात को यहाँ मिलने आ गया उसे? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तू है कौन? बॉडीगार्ड है उसका? घर बात तो उसकी मदद करने चला आता है। चल 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 चल। बनते बनते टूट गई है रिश्तों की ये डोर वे, रिश्तों की ये डोर वे। मंजिलों तक आते आते राह ले गई मोड़ वे, राह ले गई मोड़ वे। जो हुआ है होना ही था, रास्ता ये खोना ही था। शायद उसने तेरे वास्ते सोचा है कुछ और वे, तोड़ी है उसने तो उसी ने जोड़ियां मिलवाइया। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया। सवेरा भी होने वाला है, कुछ पता नहीं है ना सोम का ना बानी का। फोन भी तो नहीं कर सकती ना, बाहर बुआ जी किसी भी वक्त आ सकती है। थोड़ी देर में सबने उठ जाना है, फिर अगर बुआ जी ने सोम को नहीं देखा ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जानी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत चिंता हो रही है। नहीं बहू रानी, अरे नहीं बहू रानी, 5 बज गए, सवेर होने को है, चाय बना के दे मुझे। आइयो रब्बा, कानों में तेल डाल के सो गई है। ए सुनाई देता तुझे कि नहीं? दरवाजा तो खोल दे अब। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी है? बुआ जी तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है बुआ जी। सोहम का वो तो यहाँ अंदर ही। हट परे। बुआ जी वो क्या? मुझे तो पहले ही शक था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, फिर भी भरोसा किया मैंने तुझ पर, और तूने मुझसे ही झूठ बोला। ए शर्म कर, गंदे पानी में डूब मर तू। एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से पर्दा डालती है। ए कहाँ है मेरा भतीजा? बुआ जी क्या हो गया? क्यों डांट रही हो बेचारी को सवेरे सवेरे? और डांटू नहीं तो क्या आरती उतारूं मैं इसकी? तो बेचारे को पहले इस कमरे से निकाल दिया। हाय, अपना कमरा होते हुए भी ना पास होता था वो, फिर भी इसका मन नहीं पड़ा, बर्दाश्त नहीं हुआ इससे। उसे अपनी कार से बाहर जाकर सोने पे मजबूर कर दिया इसने। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी। ना ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? कहाँ है सोहम? कहाँ गया है वो? ना अब तो कुछ बोल। तुझे तो चिंता नहीं है उसकी, पर हम सबको बहुत चिंता है। अब बोल भी, कहाँ गया है? ओए अंकल, तूने कहा था ना इसे एक और मौका देने के लिए। इससे जिससे पता ही नहीं है इसका कसम कहाँ है। तो हम रात भर से घर में नहीं है, पर इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। कोड़े बेच
महारानी। रात मैंने तुझसे पूछा था ना, कहाँ है सोहम? झूठ बोल दिया ना मुझसे। वो सो रहे हैं। अब देखो, खुद बन के खड़ी है मेरे सामने, बता ही नहीं रही। ये लड़की ना इस कार के लिए सही है और ना ही सोहम के लिए। अब तो बोल दीजिए महारानी जी, कहाँ है मेरा भतीजा? कहाँ गया है मेरा पुत्र? रज्जी से क्यों पूछ रहे हो बुआ जी? इसको कुछ बता के नहीं गया था, और ना ही इसकी वजह से गया था। अपनी मर्जी से गया था मैं। सॉरी, आप लोगों को कुछ बता के नहीं गया मैं। वो दरअसल मेरे एक दोस्त का अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। इसमें रज्जी का कोई दोष नहीं। चाय और थैंक्स। तेरे लिए नहीं किया था, बानी के लिए किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस सब में बानी का भी नाम आए, और ना ही बुआ जी को या भाभी को ऐसा लगे कि इतनी रात को मैं उसकी वजह से बाहर गया था। कोई बात नहीं, बानी की तरफ से थैंक्स। बानी ठीक तो है ना? क्या हुआ था? पता नहीं, बानी से मिल ही नहीं पाया। बस रणदीप से बात हुई और वो कह रहा था कि बानी की तबीयत ठीक नहीं थी और घर पे भी कोई नहीं था, तो शायद इसीलिए फोन किया होगा उसने। पर बानी की तबीयत को क्या हुआ? और अब कैसी है वो? रणदीप तो कह रहा था कि वो ठीक है, पर मुझे पर क्या? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बानी ठीक नहीं है। रणदीप की बातों से ऐसा लग रहा था या तो वो कुछ छुपा रहा है या छुपाना चाहता है। ऐसे करता हूँ, दोबारा फोन लगाता हूँ, शायद इस बार लग जाए। हाँ। नहीं, इस वक्त मेरा फोन करना ठीक नहीं होगा। पता नहीं क्या सोचेंगे वो लोग। वैसे भी रणदीप को मेरा वहां जाना इस वक्त अच्छा नहीं लगा था। एक काम कर, तू बात कर उससे। हाँ ठीक है। हेलो 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 बानी, बानी तू ठीक तो है ना? क्या हुआ था कल? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी? हेलो बानी, बानी तू ठीक तो है ना? क्या हुआ था कल? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी? हेलो बानी। कुछ नहीं रची, वो थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बुखार सा हो गया था। तेरी याद है तो फोन कर दिया, पर अब मैं ठीक हूँ। बानी, बानी तू सच बोल रही है ना? तू पक्का ठीक है ना? शुक्र है वाहिगुरु दा, हम लोग तो पता है इतना घबरा गए थे कि पता नहीं की गल हुई होनी है। पर चल, अब तो अपना ध्यान रखना और दवाई वगैरह बिल्कुल टाइम पे लेना, ठीक है?
अब मैं रखती हूँ, बाय। मैं हूँ पुत्र। एक इस घर का बेटा है जिसने इस घर की इज्जत पे हाथ डाला, और एक तरफ तू जो इतना सब कुछ होने के बाद भी चुप है, सिर्फ इस घर की इज्जत के लिए। अपनी बहन तक को नहीं बताया तूने। उस नलायक ने तो हमारे बारे में सोचा नहीं, पर तू बहू होके भी बेटी का फर्ज निभा रही। ये घर मेरा भी तो है ना मम्मी जी। इस घर की इज्जत मेरी भी तो इज्जत है ना। घर की बात घर में ही रहे तो अच्छी है। आपसे बात मेरे साथ हो, मुझे किसी का डर नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सोहम ने मेरी बजाय उसकी साइड ली, उस मर्जानी की जिसे वो देखना भी पसंद नहीं करता। मेरे सोहम ने आज पहली बार मेरे सामने जबान खोली। है उसकी सफाई दे रहा है कि उसका कोई कसूर ही नहीं है। तो सारा कसूर क्या उसकी बुआ का है, जो उसके कारण सबसे बुराई मोल लेती फिर रही है? जी तो सुन रही है कि मैं अपने आप से ही मत्था मार रही हूँ? हाँ हाँ मैं सुन रही ना, आप बोलो। बोलना स्वाय, मेरे भतीजे ने तो मेरी बोलती बंद करा दी। मुझे लगता है जब तक मैंने गांव पहुंचना है ना, मेरे नाक का सह ज्यादा रह जाना है। और रब्बा, पानी मेरे सिर से 2 हाथ ऊपर जा चुका है। पत्नी, ऐसे जीतने तो नहीं देना है मैंने उसे। उसकी ऐसी अग्नि परीक्षा लेनी है, ऐसी अग्नि परीक्षा लेनी है कि वो याद रखेगी। एक दिन खुद कहेगी मुझसे कि बुआ जी मुझसे गलती हो गई, आप जीते मैं हारी। ऐसा क्या करवाऊं मैं उससे? कुकी उससे क्या करवाएं? मम्मी जी क्यों ना भाभी से ये डिश बनवाए? ओ नहीं होए, ये तो बहुत आसान है। कोई ऐसा काम देना है जिसमें वो उलझ के रह जाए। हाँ तो रसगुल्ले बनवाते ना भाभी से। रसगुल्ले बनाना कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा मुश्किल नहीं है। जलेबी? नहीं नहीं नहीं। हाँ मूंग दाल की कचौड़ियाँ वो बनवाते हैं। हाय, खाने पीने के अलावा तुझे कुछ और भी सोचता है? उससे हमने बहू का काम करवाना है, नंदू हलवाई का नहीं। लेकिन मम्मी जी खाना बनाने से मुश्किल काम और क्या हो सकता है? तू ना चुप ही कर जा। तेरा जो दिमाग है ना उसे जंग लग चुका है, किसी काम का नहीं वो। मैं खुद ही सोच लूंगी। मिल गया। अब कौन सी डिश देख ली तूने? डिश नहीं, ये देखो बच्चों का स्वेटर। भाभी से ना बच्चों का स्वेटर बुनने को कहते हैं। डिश नहीं, ये देखो बच्चों का स्वेटर। भाभी से ना बच्चों का स्वेटर बुनने को कहते हैं। वाह जी वाह, जिंदगी में पहली बार अकल की बात की है तूने। घर की बहू को स्वेटर बनाना तो आना ही चाहिए। आगे चल के परिवार में कितना प्यार, कितना अपनापन भरेगी, ये उसके बनाए हुए स्वेटर से पता चलेगा। नहीं नहीं, बच्चों का स्वेटर नहीं बनवाना है, बड़ों का स्वेटर बनवाना है। ऊन के ताबों में उलझ के रह जाना है उससे भी तो पता चले कि
कोई बच्चों का खेल नहीं। पानी पुत्र, पुत्र तबीयत कैसी है तेरी? ठीक हो? ना ध्यान रख अपना, मौसम बदल रहा है ना, तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब आम बात है। हाँ बानी पुत्र, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है चाचा जी, सब ठीक है। कितनी मासूम बन रही है इन लोगों के सामने। वो तो अच्छा हुआ कि रणदीप जी ने मुझे सच्चाई बता दी, वरना मैं भी इसके दिखावे में आ जाती। चल तू आराम कर ले अब, जितना ज्यादा आराम करेगी ना उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ चाहिए तो लाऊं तेरे लिए, चाय वगैरह? चाय हाजिर है। कमाल है, पहले लोग बीमार पड़ जाते हैं और फिर पूछो तो कहते हैं सब ठीक है। बीमारी नहीं हुई, मजाक हो गया। वैसे लोग कभी कभी बहाना भी बना लेते हैं बीमारी का, ताकि अपना किया हुआ दूसरे के मत्थे मड़ सके। चाय रखी। चौबीस घंटे? पर बुआ जी, भला 24 घंटे में कोई स्वेटर कैसे बुन सकता है? और वो भी रज्जी, जिसे शायद स्वेटर बुनना आता भी ना हो। नहीं नहीं बुआ जी, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन काम है। ए सिमरन, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैं इसे पूरे परिवार के स्वेटर बनाने के लिए कह रही हूँ। है सोहम का स्वेटर बनाने के लिए कह रही हूँ, अपने पति का स्वेटर भी नहीं बना सकती है। बुआ जी, बात बनाने की नहीं है, बात बना पाने की है। अरे जिन लोगों का ये रोज का काम होता है, शायद वो भी 24 घंटे में स्वेटर नहीं बुन पाएंगे। तो फिर रज्जी? नहीं बुआ जी, मैनू लगता है कि आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए। इसने सोचा था पंगा लेने से पहले। मैंने कह दिया ना कि 24 घंटे में स्वेटर बनना चाहिए तो बनना चाहिए, बस। वैसे नहीं बहू, अगर नहीं बना सकती तो मना कर दे तो जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस हार मान ले। हार मानने का मतलब पता है ना तुझे? इस घर से जाना पड़ेगा। पर बुआ जी, तुसी एक बार गलत कह रही हूं मैं? नहीं बहू, तूने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बनाऊंगी बुआ जी। बहुत बढ़िया। याद रख, सिर्फ 24 घंटे, 24 घंटे हैं तेरे पास। अगर इसके अंदर तूने स्वेटर नहीं बुना तो तू फिर